नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यह वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका यह वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वह है ग्राफीय निरूपण। तो हम किसी भी वेग समय ग्राफ या कह सकते हैं दूरी समय ग्राफ का हम ग्राफीय निरूपण करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग कुछ भी रटने वाले नहीं हैं, इसमें हम लोग केवल समझने वाले हैं। तो मैं ऐसा समझाऊंगा कि आपके सीधे दिमाग में घुसने वाला है, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहने वाला है। तब पर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बता दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए हम पहले देखते हैं एक समान गति का ग्राफीय निरूपण। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक समान गति क्या होती है। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। मतलब कि जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, मतलब पहले एक सेकंड में मान लीजिए वह 5 दूरी तय की तो दूसरे एक सेकंड में वह 5 दूरी ही तय करना चाहिए, और तीसरे एक सेकंड में भी 5 दूरी तय करनी चाहिए। मतलब कि जब वह समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी जो गति होती है वह एक समान गति कहलाती है। तो हम उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में हमारे कह रहा है दोस्तों t बराबर 0। तो 0 में जो दूरी था वह 0 है, और जो t में जो एक सेकेंड हुआ, जब समय एक सेकेंड हुआ तो जो हमारा s दूरी है वह 2 मान लीजिए मीटर चला। फिर दूसरे सेकंड में वह 4 मीटर चला, तीसरे सेकंड में वह 6 मीटर चला। मतलब कि यहाँ एक सेकंड में 2 मीटर चला, फिर अगले एक सेकंड में 2 मीटर चला, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर चला। तो यहाँ पास नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूँ। यहाँ पास हमने t माना है 0, यस माना है हमने, सॉरी फिर से यहाँ लिखते हैं t बराबर 0, यस बराबर हमने माना है 0। मतलब जब t 0 था समय 0। यहाँ पे दोस्तों t जो है वह समय है, तो समय को हम कभी भी प्रदर्शित करेंगे तो हम t से करेंगे। तो जो t है समय है वह 0 है, तो हमारा जो दूरी है वह भी 0 है। अगर हम t बराबर 1 कर दे, मतलब वह 1 सेकंड चले, तो t बराबर जब 1 सेकंड कर दे तो 1 सेकंड में वह यस बराबर 2 मीटर चले। तो 1 सेकंड में कितने मीटर चले? 2 मीटर। अब हम अगर t बराबर 2 कर दे, मतलब कि 2 सेकंड हो गया, तो 2 सेकंड में कितने चले? 4 मीटर। 4 मीटर। तो यहाँ पास अगर हम बीच का समय निकाले तो 1 सेकंड बाद वह कितने चले? मतलब 4 - 2। तो 4 - 2 बराबर कितना हुआ? 2। तो अगले 1 सेकंड में वह कितना चली? 2 मीटर ही चले। इसी प्रकार अगर हम कह दे कि t बराबर 3, जब t बराबर 3 हुआ तो हमारा s बराबर 6 था, यहाँ पास 6 था। तो जो t बराबर 2 से तीसरे सेकंड में चले तो यहाँ हमारा 1 सेकंड आया। अगर हम 6 में से 4 घटा दे तो हमारा 2 आया। मतलब कि अगले तीसरे 1 सेकंड में वह कितने दूरी तय की? 2 मीटर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि समान समय अंतराल में हमारा समान दूरी तय कर रही है, तो हमारे यहाँ क्या गति हुआ? एक समान गति। समझ में आया? चलिए इसका हम लोग ग्राफीय निरूपण देखते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ में क्या करते हैं कि हम x अक्ष लेते हैं और y अक्ष लेते हैं। तो यह हमारे क्या है? x अक्ष, यह क्या है? y अक्ष। तो हम देखते हैं कि जो x अक्ष है उस पर हम हमेशा समय को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। अगर समय नहीं है तो हम किसी अन्य को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन अगर समय है तो हम उसी को केवल प्रदर्शित करेंगे। तो हम नीचे क्या प्रदर्शित करेंगे? t। तो नीचे प्रदर्शित कर दिए t, तथा हमारे यहाँ दूरी है तो दूरी को हम y से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ हमारा s प्रदर्शित हो गया। तो अब हम s और t प्रदर्शित कर लिए। तो अब हमारा दिया है यह जो है वह मूल बिंदु है। मूल बिंदु कहने का मतलब कि यहाँ से ही x शुरू होती है और यहाँ से ही y भी शुरू होती है। तो यहाँ पे जो निर्देशांक है वह 0 0 होता है। तो हमने यहाँ मूल बिंदु देखा कि वो निर्देशांक हमारे 0 0 हुआ। अब हमारा जो t है वह 0 है, मतलब कि यहाँ पे हम समान प्रकार के खाना बना लेते हैं। ये हमने सॉरी यहाँ बनाए, फिर यहाँ बनाए, फिर यहाँ बनाए, बना लिया। अब हमारा t कितना है? 0। तो यस हमारा कितना है? 0। तो हम t बराबर 0 और s बराबर 0 हमारे यहीं आएगा। अब हमारा
t बराबर कितना है 1, तो हमारा चूंकि यह 1 है तथा जो s बराबर है वह कितना है 2, तो हमने इसको 2 माना है, 4 माना है, 6 माना है, इसको 1, 2 और 3 माना है। तो हमारा जो t बराबर कितना है 1, तो हमारा s बराबर कितना हुआ 2, तो हम 2 से ऐसे समांतर लाइन खींचते हैं, 1 से भी ऐसे ही लाइन खींचते हैं। तो यहाँ जहाँ मिली वहाँ एक गोला पार लेते हैं, तो गोला बना दिए। अब t बराबर कितना है 2, तो 2 के पास हमने इस प्रकार से समांतर लाइन खींचा, किसके y अक्ष के। अब s बराबर कितना है 4, तो 4 से हम y अक्ष पे x अक्ष पे एक समांतर लाइन खींचे, तो यहाँ जहाँ मिली वहाँ हम गोला पार लिए। तो अब t बराबर कितना है 3, तो t बराबर हमारा आगे है 3, तो 3 से हम इस प्रकार से समांतर लाइन खींच लिए। अब जो s बराबर कितना है 6, तो 6 से भी हम समांतर लाइन खींच देते हैं, तो हमारे यहाँ गोला मिली। तो हम जब इन तीनों चारों को मिला देते हैं तो हमारे एक सीधी लाइन मिलती है, मतलब कि सीधी लाइन के मतलब कि वह सीधी चल रही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक समान गति है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से अब हम इसको अच्छे साफ से एक बार बना के दिखा देते हैं। तो हमारे यहाँ x बना है, यहाँ y बना है, सॉरी यहाँ x है, यहाँ y है। अब हम यहाँ पे मूल बिंदु मान लिए 0 0, तो 0 0 मान लिए। यहाँ पे 1 है हमारे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे हमारे 2 है, 4 है, 6 है, ये तो हमने बता दिया। और यहाँ पे जो हमारा समय को प्रदर्शित है, यहाँ हमारा दूरी को प्रदर्शित है, तो हमने यह भी देख लिया। तो पहले 1 सेकंड में हमारा कितना चला था 2, तो 2 से हम ऐसे समांतर लाइन खींचे, फिर 1 से भी इसी प्रकार समांतर लाइन खींच दिए। फिर यहाँ हमारा जो जहाँ बिंदु मिला वहाँ हमने एक गोला पार लिया, तो गोला बना लिया। अब इसी प्रकार हम 2 से भी करते हैं और 4 में भी, मतलब अगले 2 सेकंड में वह 4 मीटर दूरी तय की, तो हमने 4 मीटर से x के समांतर एक लाइन खींचा और 2 मीटर के भी समांतर y अक्ष के समांतर 2 से हमने लाइन खींचा, तो यह जहाँ मिली वहाँ हमने एक गोला पार लिया, तो गोला बना लिया। अब इसी प्रकार हम तीसरे सेकंड के लिए हमने 6 मीटर देखा था, तो तीसरे सेकंड के लिए भी y अक्ष के समांतर 3 से हम समांतर रेखा खींच लेते हैं। अब इसी प्रकार हमने y से x के समांतर 6 से हमने समांतर रेखा खींचा, और यहाँ जो मिले वह हमने गोला बना लिया। तो यहाँ हमारा गोला बना, तो हम इन तीनों गोला, कौन कौन गोला, ये गोला, ये गोला, ये गोला, तो ये गोला को हम मिलाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो यह गोला मिल रहा है वह एक सीधी लाइन बन रही है। एक सीधी लाइन मतलब कि कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है, तो हमारे क्या हुआ, एक समान गति हुआ। समझ में आया? तो समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। तो यह जो वक्र है वह किसको प्रदर्शित करेगा, हमारा वेग को प्रदर्शित करेगा। क्यों वेग को प्रदर्शित करेगा? क्योंकि यह दूरी और समय है, मतलब कि दूरी बट्टा अगर समय करे या विस्थापन बट्टा समय, तो हमारा क्या आता है, वेग। तो हम क्या करेंगे कि यह जो ढाल होगा उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, वेग। तो हमारा यह जो ढाल होगा वह किसको बताएगा, वेग को बताएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन उदाहरण 2। तो उदाहरण 2 में हमारा कह रहा है कि जो t है पहले के लिए 0 है, फिर तो हमारा जो दूरी है वह भी 0 ही होगा। अब हम देखते हैं कि जब उस t जो होता है वह t1 होता है, मतलब समय हमारा t1 हो गया तो हमारा यश हो गया s1। अब हम जब t बढ़ते बढ़ते समय बढ़ते बढ़ते जब t2 हो गया तो हमारा जो s हो गया वह s2 हो गया, मतलब दूरी हमारा s2 हो गया। तो हमने देखा कि जो समय पहले 0 था, जब समय 0 था तो हमारा दूरी भी 0 था। जब समय t1 हो गया तो हमारा दूरी s1 हो गया। अब जब समय t2 हो गया तो हमारा जो दूरी हुआ वह s2 हुआ। तो इसको हम जो दूरी समय ग्राफ को हम बना लेते हैं। s को हम विस्थापन भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि विस्थापन नहीं कहेंगे, तो क्योंकि विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है, तो इसको हम बना लेते हैं। तो हमने ऊपर बताया x अक्ष y अक्ष, यह तो सब में प्रॉपर रूप से करना है। तो x अक्ष और y अक्ष बना लिया। यहाँ पे हमारा क्या था, O,
मतलब कि मूल बिंदु, क्योंकि यहाँ से हमारा x अक्ष शुरू होता है और y अक्ष भी शुरू होता है। तो यहाँ पे हमारा जो मूल बिंदु होगा वह 0 0 होगा। यहाँ पे हमने T1 माना, यहाँ पे हमने T2 माना और यहाँ पे हमने T3, मतलब कि x अक्ष पे समान रूप से हमने खाना बना लिया। जहाँ पे हमने यहाँ T1 माना, T2 माना, T3 माना। इसी प्रकार हम y अक्ष पे भी समान खाना बना लेते हैं। तो हमने यहाँ S1 माना, यहाँ S2 माना, यहाँ हमने S3 माना। तो हमने यहाँ पे दिखा रहा है कि T1, T2, T3, S1, S2, S3। तो हमने बताया था कि जो समय है वह नीचे की मतलब x अक्ष पे ही प्रदर्शित होनी चाहिए। अगर समय दिया है तो मतलब समय को हम x अक्ष पे प्रदर्शित करते हैं। अगर समय दिया रहेगा तो, अगर समय नहीं दिया है तो भाई कोई को ना कोई को तो करना ही पड़ेगा। तो समय को हम x अक्ष पे प्रदर्शित किए हैं और जो दूरी है विस्थापन है उसको हम y अक्ष पे प्रदर्शित किए हैं। तो जब हम इसके बीच में एक ग्राफ खींचते हैं तो हमारा जब हमारा t 0 था तो हमारे यहाँ 0 है, t 0 है और हमारा जो दूरी था s था वह भी 0 था, तो हमारे यहाँ गोला मिलेगा। तो हमने यहाँ गोला एक बना लिया। अब हमारा जब समय t1 हो गया तो हमारा जो दूरी था वह s1 हो गया। तो हमने s से समांतर लाइन खींचा x अक्ष के समांतर, तथा t1 से समांतर लाइन खींचा y अक्ष के समांतर। तो हमने देखा कि जो T1 था, T1 से जब ग्राफ खींचा तो वह इस प्रकार बना, यहाँ गोला बना। इसी प्रकार जब हम T2 से X2 पे खींचते हैं तो हमारे यहाँ गोला बनता है। तो हम इसको मिला लेते हैं। तो जब मिलाएं हम तो मिला, तो जो यहाँ हमारा बनेगा वह वेग को प्रदर्शित करेगा। तो मान लीजिए यह तो बन गया। अगर हम यहाँ जो यह कोण बन रहा है, यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है ABC, हमने नाम दिया हुआ है ABC। तो यह जो त्रिभुज दिख रहा है, अगर इसमें हम थीटा का मान ज्ञात करना चाहे, मतलब कि यह अगर यहाँ थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो हमारे यहाँ थीटा का मान भी ज्ञात वही होगा। तो अगर हम ज्ञात करना चाहे तो हमने देखा कि यह 90 अंश है। तो यह जब 90 अंश देखा हमने तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे कितना है S2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी S2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है S1। तो जो यह दूरी होगी, इतना दूरी होगी, वह कितना होगी S2 माइनस S1। तो इसको हम त्रिभुज से देखते हैं। तो हमारा समकोण त्रिभुज ABC था। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम जब टेन थीटा लगाते हैं तो हमारे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। यह हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर हमारा लंब बटा आधार होता है। तो हमने टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार कर लिया। तो लंब क्या है, ए बी हमारा लंब है, आधार क्या है, बी सी है। तो हम कर लेते हैं। तो जो लंब था वह S2 माइनस S1 आया था, तथा जब हम आधार निकालते हैं तो हमने देखा कि यहाँ T2 था, यहाँ T1 था। तो हम इसको निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, T2 माइनस T1। अब नहीं समझ में आया, हम फिर से समझाते हैं। यहाँ पे इतना T2 था, अब इतना हम निकालते हैं T1। तो हमारा जो यह आएगा BC आएगा वह कितना आएगा, T2 माइनस T1 के बराबर आएगा। तो हम इन सबको लिख लेते हैं। तो हमारा आया टेन थीटा बराबर S2 माइनस S1 बट्टा T2 माइनस T1। तो हम टेन थीटा बराबर S1 माइनस S2 मतलब S2 माइनस S1 को जैसे दूरी का परिवर्तन हो रहा है तो हम डेल्टा S लिखते हैं, तथा जब समय का परिवर्तन हो रहा है तो हम डेल्टा T लिखते हैं। तो हमने और जो टेन थीटा है हमने बताया कि वह वेग को प्रदर्शित करता है। तो हमारा v मतलब कि v बराबर डेल्टा S बट्टा डेल्टा T। अगर हम ऐसे नहीं समझे तो जो S है वह विस्थापन दूरी है और जो T है वह समय है। तो विस्थापन बटा समय क्या हुआ, वेग। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, वेग बराबर डेल्टा S बट्टा डेल्टा T। तो समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिसीव करें और देखें। तब पर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स ज़रूर करें। तो कमेंट करें, हम आपको बता देंगे, नहीं तो दूसरे वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि अब हम क्या बना रहे हैं, वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ किसको प्रदर्शित करेगा, त्वरण को। क्यों, त्वरण ए बराबर होता था ना वेग बट्टा समय,
मतलब कि वेग और समय किसको प्रदर्शित करेगा? त्वरण को। तो चलिए इसका हम लोग थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी तो सब में भाई लिखना जरूरी है। तो थ्योरी क्या है? माना कोई वस्तु एक समान वेग v से गति कर रही है, यदि वेग v तथा समय t के बीच इस प्रकार वक्र बनेगा। मतलब कि अगर एक समान वेग, उसका समान वेग कैसा है? एक समान है, से गति कर रहा है, तो जब उसके वेग और समय के बीच हम एक ग्राफ बनाएंगे तो हमारा कैसा बनेगा, इसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए हमने पहले समय माना t, ई तो सब में मानना है, ऊपर भी हमने माना था समय और दूरी, तो इसमें भी हम मानते हैं समय और वेग। क्यों मानते हैं समय और वेग? क्योंकि हमको समय और वेग के बीच में ग्राफ खींचना है। तो चलिए समय मान लिए हम 0, मतलब कि जब जो समय था वह स्टार्ट ही नहीं हुआ था, 0 था, तब भी उसका वेग भी था, यही था। अब जब t1 समय हुआ तो हम उसका वेग भी ही हुआ है, जब t2 है तो उसका वेग भी है, t3 है तो उसका वेग भी है। मतलब कि जो v है वह नियत है, एक समान है। ऊपर हमने बताया तो एक समान वेग से चल रहा है, और जो उसकी समय थे वह t1 जब थे तो उसका वेग भी था, t2 में उसका वेग भी था, t3 में उसका वेग भी था। तो जब इसके बीच हम ग्राफ खींचते हैं, तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। तो हमने ग्राफ खींचा x और y, एक्स वाई अक्ष बना लिया है, यह तो सब में बनाना ही बनाना है, एक्स अक्ष वाई बना लिया। अब हम इसमें मूल बिंदु देखते हैं। मूल बिंदु हमारे यहाँ है, कहाँ? यह हमारा मूल बिंदु है, जहाँ से एक्स भी शुरू होता है और वाई अक्ष भी शुरू होता है। यहाँ पे हमारे 0 0 मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। तो यहाँ पे जो इतना है वह भी है, मतलब कि यहाँ पे जो वेग है वह यहाँ से यहाँ तक भी है। मतलब नहीं समझे? जो यहाँ है वह मान लीजिए अगर भी 5 मीटर प्रति सेकंड एक समान वेग से चल रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक वेग जो है वह 5 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब कि यह भी है। तो और समय हमारा क्या था? 0, t1, t2, t3। हमने समान खाना x पे बना लिया क्योंकि हमको x पे t प्रदर्शित करना था। तो हमने x पे t प्रदर्शित किया तो हमने समान बना लिए, समान खाना बना लिए। यहाँ हमारा भी है, यहाँ जब भी और t1 के बीच खींचते हैं तो हमने बताया था कि इधर से समांतर खींचे, फिर t से समांतर खींचे, यहाँ मिला। फिर t2 के लिए समांतर खींचा, इससे भी समांतर खींचा, यहाँ मिला। t3 के लिए समांतर खींचा, यहाँ मिला। तो हम जब इसके बीच बिंदु को मिलाते हैं तो हमारे इस प्रकार से बनता है। मतलब कि जो त्वरण है, जो ढाल हमारा है, त्वरण है, वह एक समान है। हमने देखा कि जब वेग परिवर्तन नहीं हो रहा था, वेग समान था, तो जो ढाल था वह भी समान था। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वक्र बन रहा है वह कैसा बन रहा है? एक समान त्वरण का बन रहा है। तो यह जो वक्र होगा एक समान वेग को प्रदर्शित करेगा। मतलब वक्र तो एक समान वेग को प्रदर्शित करेगा, लेकिन वक्र का ढाल हमारा त्वरण को प्रदर्शित करती है। वक्र ए बी टी का क्षेत्रफल। तो जब हम वक्र ए बी टी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम क्योंकि यह हमारा इस प्रकार बना, तो हम निकालते हैं ओ ए बी टी का क्षेत्रफल। तो हमारे चूंकि यह आयत बना, क्योंकि यह समांतर, यह समांतर, तो हमारा यह आयत बना। तो हम जब आयत का निकालते हैं तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है? ए बी या ओ टी, चौड़ाई क्या है? बी टी या ए ओ। तो जब हम लंबाई और चौड़ाई को लिखते हैं तो वक्र ओ ए बी टी का क्षेत्रफल ए बी इंटू बी टी। तो हम ए बी का मान रखते हैं। ए बी का मान क्या है? t3, क्योंकि t3 दूरी तक ए बी हमारा है। अब जो बी टी का मान है वह है v। तो जब हम v का मान रखते हैं तो v बराबर हमारा क्या होगा? मान लीजिए वह डेल्टा x दूरी तय की होगी और हमारा समय है t3, तो वेग बराबर हमारा डेल्टा x बटा t3 आ गया। तो हम v का मान रख देते हैं डेल्टा x बटा t3। तो हमारा क्या आया? t3 इंटू डेल्टा टी एक्स अपन t3। तो हमारा t3 से t3
कट गया। तो जब T3 से T3 कटा तो हमारा क्या आया, डेल्टा x, मतलब कि चली गई दूरी। तो हमारा जो वक्र होगा OABD का क्षेत्रफल वह किसके बराबर आएगा, चली गई दूरी के बराबर। तो जब भी जब भी वेग और समय के बीच वक्र खींचा जाएगा, ग्राफ बनाया जाएगा, तो जो ग्राफ का वक्र का क्षेत्रफल होगा वह किसके बराबर होगा, चली गई दूरी के बराबर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो रिवर्स करके ज़रूर देखें। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। तो तब तक आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।